Hello everyone. So recently Himanshi Tekwane got married, that to Nitish Raj for the very second time. So क्या इस शादी को रश किया गया है या फिर हिमांशी और नीतिश एक दूसरे को पहले से जानते थे? सी यहाँ पे ना हिमांशी की तरफ से ये देखा गया है that they wanted her to get married as soon as possible because she will turn 30 this year only and उसकी फैमिली चाहती थी कि वो 30 से पहले सेटल डाउन हो जाए. सो इवन सोशल मीडिया साइट्स पे ये भी देखा गया है कि इसको एज अ अरेंज मैरिज सेटअप दिखाया जा रहा है. बट क्या इट वॉज रियली अरेंज मैरिज सेटअप? एंड नहीं, ये सारी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई ना जब हिमांशी की तरफ से ना सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट को डिलीट करवाया जा रहा था जिससे सबको डाउट होना शुरू हो गया. सी हिमांशी और नीतिश ना एक दूसरे को 2014 के टाइम से जानते हैं बिकॉज हिमांशी की कुछ ऐसी पोस्ट है सोशल मीडिया में जहाँ पर नीतिश राज को भी टैग किया गया है, जिसके बाद ना सब यही कह रहे हैं क्या हिमांशी ने ऋषि के ऊपर चीट किया है विद नीतिश राज. सो ना अक्टूबर के मंथ में ना हिमांशी ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट के थ्रू ये बताया था दैट शी गॉट रोकाफाइड, जिसमें ना उन्होंने अपने फ्यूचर हस्बैंड नीतिश राज को भी टैग किया था. एंड अब अक्टूबर 25 में उन दोनों की शादी भी हो चुकी है. ना उस फोटो में ना नीतिश राज को भी टैग किया गया था, जिसके बाद ना क्विकली लोगों ने नीतिश की प्रोफाइल के थ्रू ये जान लिया दैट दे आर वेरी लॉन्ग फ्रेंड्स एंड वो एक दूसरे को 2014 के टाइम से जानते हैं. सी इस पोस्ट में ना हिमांशी ने ना नीतिश को टैग किया था. ये एक ना अमेरिकन इन्फ्लुएंसर के थ्रू ना ये पोस्ट शेयर की गई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें नीतिश भी टैग थे. एंड इसमें कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे ना तो इनके बीच में एक फन बैंटर चल रहा था, जिससे इस बात का तो इंडिकेशन मिलता है दैट दे वर गुड फ्रेंड्स एट दैट टाइम. बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बोल सकते बट गुड फ्रेंड्स तो दे वर रियली. सो ना लास्ट 10-11 ईयर्स से ना इन दोनों की पहचान रही होगी. एंड ना उस कमेंट्स को ना लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे. सी हिमांशी की टीम ने ना उन स्क्रीनशॉट्स को डिलीट करवाने का तो काफ़ी प्रयास किया था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना सबके पास वो स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी जा चुके थे, जिसके बाद ना लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि आर दिस ओनली अरेंज मैरिज सेटअप, या फिर ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं. एंड ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ना ये वहीं से स्टार्ट हुई. इसके बाद ना जब ये पूरा मामला हिमांशी तक पहुंचा ना तो उसने अपने चैनल पे एक Q&A वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने नीतिश के बारे में भी बात की थी. उसमें उसने बताया था कि वो नीतिश से अपने बुआ के बेटे की शादी के दौरान मिली थी. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना इट वॉज हर रिलेटिव्स जिनके थ्रू उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ ने रिश्ता भिजवाया था एंड उसकी फैमिली ने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है. इवन ना हिमांशी ने अपने उस वीडियो में ये भी बताया था कि नीतिश जो है ना वो उनके फैमिली फ्रेंड के बेटे ही हैं. सो वो एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं. बट जो मेरी कज़न बुआ हैं उनके हस्बैंड हैं जो उनकी रियल बहन के बेटे हैं. सो व्हेन आई मेट हिम इन द वेडिंग ऑल्सो देन हिज मॉम सेंट रिश्ता एट माय होम एंड देन बीच में ना इन दोनों का टच जो था ना वो छूट गया था. एंड दे हैड मेट अगेन एट हर बुआ का बेटे की शादी, जहाँ पर ना जो उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ थी ना उन्होंने अपने बेटे के लिए हिमांशी का रिश्ता भिजवाया था. सो अभी ना जो हिमांशी के भाई की शादी है ना वो 7 मंथ्स पहले हुई है. सो उस टाइम पे ना जो हिमांशी और ऋषि का डिवोर्स का केस है ना वो सेटल डाउन नहीं हुआ था, वो अंडर प्रोसीजर ही था. सो इस पूरे सिनेरियो के टाइम पे ना जो हिमांशी और ऋषि थे ना वो सेपरेटेड हो चुके थे. एंड इस पूरी वेडिंग से ना एग्जैक्ट 2 महीने पहले यानी कि जनवरी 25 पे ना जो ऋषि थे ना उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा वीडियो बनाया था जहाँ पर वो ये बोल रहे थे कि कैसे उनको इन केसेस में फंसाया जा रहा है एंड वो कोई कॉमन ग्राउंड को ढूंढकर इस पूरे केस से बाहर आना चाहते हैं एंड पीसफुली अपने डिवोर्स भी होना चाहते हैं. एंड उस पूरे सिनेरियो के टाइम पे ना जो ऋषि थे ना वो कंटिन्यूली लखनऊ से जयपुर ट्रैवल कर रहे थे अपने केस के रिगार्डिंग. इवन वन ऑफ आवर वीडियोस ना जहाँ पे ऋषि के फादर ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे आप ना जस्ट बिकॉज कि आप फीमेल हैं तो आप फेक केस के थ्रू लड़के को फंसा दें एंड उसको टॉर्चर करें. जिसके रिप्लाई में हिमांशी ने ये बोला था कि उसने कोई भी फेक चार्ज उनके ऊपर नहीं लगाया है एंड उसने अपने केस में वही पॉइंट्स लिखे हैं जो उसके साथ उस घर में बीता हुआ है. सो ना टॉर्चर ना मैं सहूंगी ना मेरी फैमिली सहेगी. ठीक है, उसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया. जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई ना उसके एग्जैक्ट 2 महीने के बाद ना हिमांशी के भाई की शादी थी, तो वहाँ पर वो ना नीतिश से दोबारा मिली. एंड जब उन दोनों की शादी की बात चली ना तो एट दैट पॉइंट ना जो नीतिश की फैमिली थी दे मस्ट वांट कि इनका डिवोर्स पहले फाइनलाइज हो जाए. बट ना जो केस था ना वो थोड़ा आगे स्ट्रेच हो गया एंड अराउंड अगस्त 25 ना फाइनली ऋषि और हिमांशी का डिवोर्स हो गया. मेरे को जाना था. गाइस, फाइनली आई एम डिवोर्स्ड and
अब सारी चीजें खत्म हो फाइनली ऋषि और हिमांशी का डाइवोर्स हो गया। इस पूरे सिनेरियो पे ना ऋषि जो थे ना उसने अपने यूट्यूब चैनल पे ये भी बताया था दैट फाइनली वो लास्ट टाइम जयपुर जा रहे हैं एंड नाउ ही इज सो ना इस पूरे डाइवोर्स के ना एग्जैक्टली 2 महीने के बाद ही ना हिमांशी का रोका हो गया एंड फाइनली नाउ शी इज मैरिड। सो जो कमेंट सेक्शंस में लोग ये बोल रहे हैं ना कि उसने सेकेंड मैरिज बहुत जल्दी कर लिया या फिर उसने मूव ऑन बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया, वो कहीं ना कहीं सही भी है। सी यहाँ पर ना अगर आप एक बात को नोटिस करेंगे ना तो करंटली हिमांशी जो थी ना शी वॉज 29 years old at that point of time. So this year she will complete her 30. So maybe ना इन सम ऑफ फैमिलीज़ ना ये कहा जाता है ना कि एक लड़की को 30 से पहले शादी कर लेनी चाहिए बिकॉज वो उसके लिए एंड उसके फैमिली के लिए ठीक रहता है। मे बी इन सम ऑफ द केसेस ना ये सिनेरियो गलत भी हो जाता है बिकॉज यू रियली नेवर नो कि वो इंसान सामने वाला कैसा है, बट स्टिल इन सम फैमिलीज़ ये होता है। एंड सी ऐसा लग रहा है ना कि हिमांशी की फैमिली ने ना साल के स्टार्टिंग में ही ना हिमांशी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे बिकॉज कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट सामने आ रहे थे जहां पर ये बोला जा रहा था कि हिमांशी ने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बनाई हुई है, जिससे इस बात का कंफर्मेशन मिल गया था दैट शी रियली वांटेड टू गो अहेड विद हर शादी एंड शी रियली वांटेड टू बी अ मैरिड पर्सन। एंड ना सी अगर यहाँ पर ना नीतीश को ना वो दोबारा मिलती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड उसको रियलाइज़ होता है कि नीतीश इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर हर, तो वो बिल्कुल गलत भी नहीं है बिकॉज ना अगर आप उनके इंस्टाग्राम के पुराने पोस्ट देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ दे वर गुड फ्रेंड्स बट नॉट द बेस्ट फ्रेंड्स, बट स्टिल उनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी सालों पुराना है एंड वो बॉन्ड जो है ना दोबारा रिवाइव हो गया था। सो नहीं ये जो स्पेकुलेशंस चल रही है ना कि हिमांशी ने ऋषि के ऊपर चीट किया है ये कहीं से भी ट्रू नहीं लग रहा। इट वॉज जस्ट अ टाइम फ्रेम बिकॉज जब हिमांशी ना स्टार्टिंग में ना अपने घर आ गई थी ना एट दैट पॉइंट ओनली उसको ये पता था कि वो ही रिश्ता अब इसके ज़्यादा आगे नहीं निभा सकती एंड उसी सेम टाइम फ्रेम पे ना जब उनका डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा था वो नीतीश से मिली। सो इस पूरे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ऐसा कोई भी चीज़ इस पूरे बात को डिफाइन नहीं करती है कि हिमांशी ने ऋषि के ऊपर चीट किया है। सो ना जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि शी हैड इजीली मूव्ड ऑन इन हर लाइफ ना, तो सी यहाँ पर अगर आप एक नोटिस करेंगे ना तो वो ये है कि उसकी जब फर्स्ट मैरिज हुई थी ना वो एट द एज ऑफ 23 हुई थी एंड उसका जो डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ है वो एट द एज ऑफ 29 हुआ है। इस पूरे टाइम फ्रेम पे ना शी इज़ वेरी नियर टू 30 एंड मे बी शी रियली वॉन्टेड टू गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली ऑफ हर ओन बिफोर 30। एंड अगर आप उनके फ्यूचर हस्बैंड जो अभी हैं नीतीश उनका प्रोफाइल चेक करेंगे ना तो उसमें भी उसने काफ़ी बार इस बात को क्लैरिफाई किया है दैट ही रियली wanted to get married after 30 but still अब वो पहले हो गया बिकॉज उनको उनका लाइफ का बेस्ट पार्टनर मिल गया एंड दे बोथ डिसाइडेड टू गेट सेटल डाउन विद ईच अदर। सो ना अभी के टाइम फ्रेम पे ना हम ये देख सकते हैं कि जो हिमांशी है ना वो यही बोल रही है कि उसको व्लॉग्स नहीं बनाने एंड उसको अपनी प्राइवेट लाइफ को काफ़ी हद तक प्राइवेट ही रखना है। बट ना अगर आप नीतीश को देखेंगे ना तो ही इज़ वेरी चिल्ड गाय एंड उनकी प्रोफाइल में जाकर ये बात तो क्लैरिफाई हो ही जाता है कि ही इज़ वेरी ओके विद कि अगर वो व्लॉग बनाए भी या नहीं भी एंड किसी ना किसी वे से ना नीतीश ज़रूर हिमांशी की प्रोफाइल में फ्यूचर में हमें दिख सकते हैं एंड उनके बीच की बॉन्डिंग भी दिख सकती है। इवन ना नीतीश की प्रोफाइल में ना आप काफ़ी सारे ऐसे पिक्चर्स वीडियोस देख सकते हैं जो उसने हिमांशी के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स को शेयर किया है। सो आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है अबाउट हिमांशी की सेकंड मैरिज एंड अगर वो वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।